ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए। अच्छा। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। वाह 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 वाह। ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ देर कर दी। और मजबूरी ये सर्दी में कुछ लोगों की कि आजकल का ऐसा रिफाइंड कह लीजिए, कोई रिफाइंड को दोष देता है, कोई तेल को, कोई डालडा को। यहां से चार मिसरे सुन ले इरशाद। कि अब आ भी जा, हाँ, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। वाह। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। क्या कहना। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और हालात लॉकडाउन में बहस के दौरान मैं घर रहा। शायर लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, ज़हीर साहब को और अफजल साहब को, कि उन्होंने ये शायर बचा लिए घर से और यहाँ पर बुला लिया। यही शायर बचे बस जो आप देख रहे हैं लॉकडाउन में। बस सब यही अल्लाह की कसम। और सारे मेरे ख्याल से बच्चे शायर आपके बीच मौजूद हैं इस लॉकडाउन से, इस कोरोना के बीमारी से। मुझे तो एक बहस के दौरान मेरी वाइफ ने ये तक कहने सुनने को मिला इस दौरान, क्योंकि घर में रहा, कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अरे ये अच्छा भैया सज्जाद। ऐसी ऐसी बात नदीम भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूं फोटोग्राफर का। ये मेरे मीडिया के पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत खुशी होती है उन्हें देखकर। खुशी सबसे ज्यादा मुझे जब होती है इनके जरिए से, जब मुझे अखबार में फोटो देखने को मिल जाता है, दुआ निकलती है दिल से। सबसे ज्यादा खुशी जब होती है कि उस अखबार की रद्दी बन के किसी की जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है। वो चकोर चकोर कागज काट के रख लेता है, बार बार उस पर जलेबी रख के देता रहता है। एक मौका ऐसा आता है कि जब मेरे फोटो को नंबर आता है, खुशी जब सबसे ज्यादा जब होती है जब वो किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है जलेबी रख के मेरे फोटो पे। और दिल से दुआ जब निकलती है कि जब वो मोहतरमा खा के उसे, अच्छा, अरे उससे भी ज्यादा खुशी तब निकलती होगी जब मोहतरमा वो कागज जमीन पे फेंक देती होंगी और फिर कोई कुत्ता आके जब उस पे अपना काम करता होगा तो और ज्यादा खुशी होती होगी। आपने मंजर अधूरा छोड़ दिया। मजा कुत्ते को भी आता होगा क्योंकि मोहतरमा का चाटी भी थी वो। और मुलाजा फरमाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, और ये बिल्कुल गहमा गहमी मेरी मोहतरमा वाइफ के साथ। और उसके बाद मैंने उनको लुभाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से चार मिसरे उनकी शान में, उनकी मोहब्बत में कहे कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। सब सूबों की बात, सब राज्यों की बात हो रही। उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूं, वहां पर भी चुनाव की गहमा गहमी है। कवि सम्मेलन में एक मंत्री जी बैठे हुए थे, उनको पब्लिक देखा। मुशायरा कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो अनाउंस करने के लिए खड़े हुए और एक अनाउंस करके गए। उसे चार मिसरों पे मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए।
अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो ले गए। और मुलाजा फरमाए कि एक बहुत पुरानी कहावत है, चांदी के चमचे से चांदी की चटनी चटाई, वो उसको मैंने 4 मिसरों में मुलाजा करें कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अच्छा, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब है अब चमचों की रोज 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 चांदी है। और ये देखें कि 4 मिसरे और मुलाजा फरमा लें वो इस तरीके से कि मुझे शिकायत है, कर्ब है शायर का कि जी हम ही गद्दार, हाँ हम ही मुजरिम हैं, है बे हम ही गद्दार, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम हैं, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। और बुलाए फरमा। अच्छा हुआ ये कि साहब, एक साहब जो थे बड़े परेशान थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब मेरी वाइफ जो है कुछ ऊंचा सुनती है, उसका कोई इलाज बताइए। कि वाइफ को लाए हो कि नहीं? कहने लगे तो फिर आप बताइए, पूछ वहाँ से अंदाज़ा लगा के कितना ऊंचा सुनती है। कि जी मैं कैसे बताऊं? कि आप उनसे 10 फीट की दूरी से बोलिए, सुनती है तो ठीक है, तो नहीं सुनती तो 8 फीट की दूरी कर दीजिए, सुनती है तो ठीक है, नहीं तो 5 फीट की कर दीजिए, सुनती है ठीक है, नहीं तो 2 फीट, जिस भी दूरी से वो सुनती है नहीं सुनती वो बताइए, उसी हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कितना कम सुनती है। उन्होंने साहब उन पर अमल किया बात का, घर में गए, देखा 10 फीट की दूरी, वहीं सवाल लगाई, बेगम क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं मिला। 5 फीट की दूरी कर दी कि बेगम क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर 2 फीट की दूरी कर दी कि बेगम क्या पकाया है? कोई जवाब नहीं मिला। तो बिल्कुल बावर्ची खाने में पहुंच गए और उनके कान के पास जाके बोले कि बेगम क्या पकाया है? बेगम ने कहा 4 बार तो कह दिया, कुछ नहीं। अब मुलाजा फरमाए कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी। देखिए साहब, तलाक से मुताल्लिक के 3 बार तलाक ही क्यों कहा गया? 4 बार भी हो सकता था, 2 बार में भी हो सकती थी, 1 बार में। अब मुलाजा फरमाए कि इस सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और ये देखें कि साहब यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले कि हुआ ये कि मुझे तो जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। एक झंझट तो ये हुआ मेरे साथ, जब मैं यहाँ पर उतरा तो एक बहुत खूबसूरत कार मेरे सामने से गुजरी। अच्छा। और वो जो कार गुजरी मैं उसे देख ही रहा था, आगे जरा सी आगे निकली तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। अच्छा लगा, खूबसूरत गाड़ी थी, अच्छा स्लोगन था। मैं पढ़ ही रहा था, उसे था कि पीछे से एक बहुत बेहुदा तरीके से ट्रक आया और उसमें जोरदार टक्कर मार दी और वो एक तरफ जा पड़ी। तो मैंने ट्रक के पीछे देखा, उसमें लिखा था आया सावन झूम के। वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या कहना? हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह वाह वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक झंझट तो ये हुआ कि साहब बस का सफर था इस दौरान, और बस के सफर में 4 मिसरे ताजा हुए हैं। मुलाजा फरमाए बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा। अच्छा लगा? अच्छा लगा, वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा, वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा
और एक गुस्ताखी जो की, देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। वाह वाह वाह। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और देखे साहब यहां से भी 4 मिसरे और इसी हवाले से पेश कर रहा हूं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अच्छा, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। क्या कहना, वाह वाह वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, आहा, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये एक तज़मीन और मुलाजा फरमाने वो कि मरहूम मुजफ्फर रज़वी, मशहूर शायर मुजफ्फर रज़वी का एक बहुत पुराना शेर है और अक्सर नेता लोग भी कोट करते हैं उसे, वही है कि ये जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वो मिसरे और 3 मिसरे मेरे मुलाजा फरमा ले कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। अच्छा, वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। क्या कहना। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, एक लुहार की, सभी लोग सब जगह अक्सर इस्तेमाल होती है। तो उसमें 3 मिसरे लगाए, मुलाजा करें। 100 सुनार की एक जी। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, अच्छा, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। आहा। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह 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 वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, क्या कहना। बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। उत्तराखंड में पाबंदी लग गई गोश्त पर, और इतनी पाबंदी लग गई कि उस दौरान मेहमान आ गए और मेहमान की खातिर तवाज़ो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कोशिश की। तो यहाँ से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि मेहमानों ने आना छोड़ दिया, गोश्त से खातिर हो सकती थी। यहाँ से 4 मिसरे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अच्छा, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। वाह वाह। अच्छा, उसके बाद लॉकडाउन में एक साहब मेरे यहाँ आ गए और वो लॉकडाउन में आके फंस गए क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे, गाड़ियाँ बंद थी। तो तकरीबन 1.5 महीने तक मैं परेशान रहा और उनको जब देखा, हालत ये रही। अच्छा बेटे, वो भी सुनाऊंगा, बेफिक्र रहो। हाँ। इसके बाद हालत ये रही कि साहब मैंने उनको बहुत खातिर करने की कोशिश की, तो हालत ये रही कि दाल से मैं खातिर करता रहा, उड़द की दाल, मूंग की दाल, छिलकों की दाल, ये दाल वो दाल। अब चांद की तारीख की परेशानी ये थी कि हम पूछ रहे थे आज चांद की क्या तारीख है, 12 रबी अव्वल कलियर शरीफ की। हमने पूछा मेहमान से कि आज चांद की क्या तारीख है, तो मेहमान बोला चांद का तो पता नहीं, लेकिन आज दाल की 14 है। वाह। अब यहां से आखिरी 4 मिसरे सुन ले। 4 मिसरे इस तरीके से कि मैंने उनके लिए अंडा करी सामने रख दी, और अंडा करी से मैंने सोचा इनकी मेहमान नवाजी हो सकती है। अंडा करी को देख के उनके तेवर बदल गए, उससे एसिडिटी बनती थी, क्या होता था, लेकिन उनके 4 तेवर बदले। मैंने 4 मिसरे कहे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद झंझट।